हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ। जैसा कि मेरे आपसे वादा है कि कुछ भी नया विशेष होगा हम फिर मिलेंगे। मित्रों, हमने होली का महापर्व मनाया, हमने उसके पश्चात उस विशेष दिवस शीतला सप्तमी का पूजन किया और अब हमारे लिए जो नया अवसर आ रहा है वह आ रहा है चैत्र की नवरात्रि का आगमन। मित्रों, लंबी प्रतीक्षा के बाद जब हम अपने अंदर नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं तो वह करते हैं माता की आराधना के साथ। हमारे अनेक प्रकार के कष्ट जिनको हम कह नहीं पाते हैं, कहते हैं ना, अपनी माँ से कह देने के पश्चात हम जो है वह चिंता फ्री हो जाते हैं बिल्कुल, कि अब कोई चिंता ही नहीं रह गई है। सारा दुख परेशानी हमने अपने माता पिता को जिस प्रकार से बता देते हैं और चिंता रहित हो जाते हैं, वैसा ही हमारे साथ में यह एक फेस चलता है और इसकी प्रतीक्षा हम हमेशा करते हैं। हम अगर माँ की संतान पुत्र या पुत्री बन के आराधना करते हैं तो बहुत सी परेशानियाँ जो है माता उसी प्रकार से दूर करती चली जाती है। तो मित्रों, कब रहेगा माता का आगमन और कब हम नवरात्रि का प्रारंभ करने जा रहे हैं, आज का मेरा यह विशेष वीडियो आप लोगों के लिए उसी पर आधारित है। तो मित्रों, चैत्र नवरात्रि का जो प्रारंभ रहेगा वह रहेगा 30 मार्च 2025 को और दिन रहेगा रविवार को। मित्रों, अब प्रश्न बनता है कि माता का आगमन हमेशा एक विशेष वाहन पर होता है जो कि हमें आने वाले समय की भविष्यवाणी करता है या संकेत देता है। तो इस बार माता का आगमन मित्रों हो रहा है, वह हो रहा है हाथी के ऊपर माता का आगमन हो रहा है। और माता जो है शांति और समृद्धि लेकर आ रही हमारे लिए, है ना, जिसकी हमें प्रत्येक घर में शांति की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं मंगल की ऊर्जा का यह वर्ष है। अनेक प्रकार के घटनाक्रम प्राकृतिक और मानवीय रूप से व्यक्ति के साथ में हो रहे हैं, उनको बैलेंस करने का कार्य जो करेंगे वह माता के दिवस करेंगे। बशर्ते आप इस आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए किस प्रकार से करते हैं। एनर्जी तो आपके चारों तरफ बिखरी हुई है। यूनिवर्सल तो हमेशा आपके साथ में सहयोग देने को तैयार है। प्रकृति में हर व्यक्ति अपने एक नियम के अनुसार कार्य कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वह सिर्फ मानव नहीं कर रहा है। जब भी आप प्रकृति के विपरीत जाते हैं और वो कहीं ना कहीं मानवीयता से दूर होते हैं, आपके अंदर करुणा का, सहयोग की भावना या एक दूसरे के लिए प्रेम प्यार की भावना का जब भी संहार होता है तो यह कहीं ना कहीं नफरत के रूप में व्यक्ति के बीच में पनप ही जाता है। तो कटुता, चाहे क्रूरता, जो भी चीज़ है उसको आपको समाप्त करना है। अपने आप से लड़ना आसान नहीं होता है, अपने अंदर के राक्षस को मारना आसान नहीं होता है, लेकिन यह वही दिन होते हैं माता के कि आप अपने अंदर जो महिषासुर नाम का राक्षस है, जो क्रोध, द्वेष, अहंकार के रूप में विद्यमान है, जो आपको समाज से कहीं दूर कटा कटा रखता है, उसका मर्दन करने का कार्य माता के यह दिवस विशेष जो है वो करते हैं। तो आराधना कीजिए, पूजा कीजिए माता की और प्रार्थना कीजिए कि आपके अंदर भी उस नवीन ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो जो प्रेममय, करुणामय है। मित्रों, जीवन कितना लंबा होता है, इतना तो नहीं होता है कि जिसको हम याद ना रख सकें, है ना। तो जितने दिवस व्यक्ति को मिलते हैं, अगर उसमें वह एक अच्छा माहौल और अच्छी नवीनता के साथ में कुछ नया प्रत्येक दिन करते हुए गुजारता है तो सभी के लिए बेहतर होता है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि 30 मार्च 2025 को माता का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो कि सुख, समृद्धि व शांति का प्रतीक है। तो माता के आगमन की तैयारी तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जब तैयारी करते हैं तो हम घट स्थापना या कलश का मुहूर्त जो रहता है, कलश स्थापना करते हैं। तो कौन कौन से शुभ मुहूर्त है। पहला मुहूर्त जो रहेगा माता की पूजन में, जो कलश स्थापना का रहेगा प्रातः, वह जो रहेगा 6:13 से
10:22 तक का समय रहेगा। और दूसरा जो मुहूर्त रहेगा वह रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि प्रातः 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त का विशेष लाभ ले सकते हैं। वैसे भी इस बार इंद्र योग और जो है रेवती नक्षत्र के अद्भुत संयोग के साथ में माता के दिनों का शुभारंभ या प्रारंभ होने जा रहा है। और इस बार मित्रों नवरात्रि जो है वह मात्र 8 दिनों की है। एक दिन का शरण हुआ है पंचमी तिथि का। अब बात आती है विशेष तौर से कि माता का आगमन जब हो रहा है तो कौन कौन सी राशियों के लिए विशेष लाभ देने वाला हो रहा है या विशेष लाभ की प्राप्ति इन दिनों में उन्हें प्राप्त होगी। जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रहों की संयोग स्थितियाँ अभी चल रही है उसमें बहुत सी स्थितियाँ विपरीत बनी हुई है। उनमें भी अगर कुछ दिन विशेष हैं और उनमें अगर आपको लाभ मिल रहा है तो उसमें पहली राशि जो आती है वो आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आप लोगों को नए मकान और वाहन की प्राप्ति होगी। करियर में आपको नई दिशा प्राप्त होगी और आप में नई ऊर्जा व उत्साह का संचार होगा। तो माता की आराधना के साथ इन दिनों विशेष का आप लाभ अवश्य उठाइए। दूसरी राशि तुला राशि। तुला राशि नवीन ऊर्जा व उत्साह का संचार होगा। आर्थिक पक्ष जो आपके अभी तक संभल नहीं रहे थे वो संभल जाएंगे। आप नवीन निवेश की तैयारी करेंगे और करियर के लिए नए प्लान की तैयारी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। तीसरी राशि जो आती है वह आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातक अगर आपने जो अभी तक निवेश किया था वो निवेश आपको भरपूर धन की प्राप्ति कराने वाला है। और साथ ही यदि आपने कोई योजना या शुभ कार्य के लिए मंगल कार्य के लिए कुछ सोच रखा था तो यह वही दिन रहेंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार के शुभ कार्यों के लिए आपकी तैयारी कराएंगे और आप अपनी शॉपिंग में बिजी हो जाएंगे। तो देखिएगा कि कैसे माता के दिन आपके लिए नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार करने वाले सिद्ध होते हैं। चौथी राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के जातक आपके लिए करियर में नई उड़ान के दिन हैं और साथ ही आपके वैवाहिक संबंध जो रहेंगे वो बड़े प्रेमपूर्ण रहेंगे। आप अपने दाम्पत्य जीवन का पूर्ण मज़ा लेते हुए कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थावान होते चले जाएंगे। तो माता के इन दिनों का विशेष लाभ आप पति पत्नी दोनों लें और साथ ही जहाँ तक आप संभव हो सके कन्याओं के लिए कुछ विशेष प्रकार के लाभकारी कार्य करें। आपके लिए ज़्यादा उन्नति कारक के दिन रहेंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि इन दिन विशेष के लाभ को अपनी तरफ किस प्रकार से परिवर्तित करना है। तो आप लोगों को याद रहे कि ये 4 राशियाँ तो विशेष लाभ प्राप्त करेगी, लेकिन बाकी जो राशियाँ हैं उन्हें क्या करना है। बाकी जो राशियाँ हैं उनके लिए यह विशेष अनुष्ठान और प्रेमपूर्ण जो दिवस रहेंगे उन्हें इन दिनों माता के जो चरित्र का महिमा गान है, दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा चालीसा है, दुर्गा शतनामावली है और नहीं तो माता के सत्संग और भजन कीर्तन को आप यथासंभव जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। क्योंकि आप प्रारब्ध को काटने का कार्य यदि आपका करेगा तो वह माता की आराधना के विशेष दिन के अलावा आपके किए गए पुण्य कर्म ही आपके लिए रास्ता खोलेंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन विशेष दिनों का लाभ लेना है। मेरी तरफ से आप लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो कैसा लगा मेरा यह विशेष वीडियो, आपको कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके मुझे यह चीज़ आपको बताना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।